हेलो दोस्तों, नमस्कार। मन मंदिर वाटे क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोब, यानी राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, और जिसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे ग्लोब का। ग्लोब ग्लोब क्या है, अर्थात ग्लोब का अर्थ क्या होता है। ग्लोब का अर्थ ग्लोब का अर्थ होता है पृथ्वी का लघु रूप में, यानी पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। यानी पृथ्वी का लघु रूप में, लघु यानी छोटे रूप में, लघु रूप में, पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब कहलाता है। और ग्लोब के अंतर्गत ग्लोब में देशों, महासागर, महाद्वीपों व महासागरों को लघु रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी पृथ्वी का, इन ग्लोब का अर्थ होता है पृथ्वी का लघु अर्थात छोटे रूप में वास्तविक प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब में देशों, महाद्वीपों, महासागरों को लघु रूप में प्रदर्शित अर्थात दिखाया जाता है। और ग्लोब के अंतर्गत यानी हम दो प्रकार की रेखाएं खींचते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, जिन्हें अक्षांश व देशांतर रेखा कहा जाता है। यानी ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, जिन्हें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। यदि हम मानचित्र पर यदि ग्लोब बना के देखें बेटा, तो जो हमारी रेखाएं होती हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी एक ग्लोब का चित्र बना के हम देखेंगे तो ये हमारा ग्लोब है बेटा। यानी इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखा।
और उत्तर से दक्षिण को जो रेखाएं खींची जाती हैं टा, ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर। यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर कहलाती हैं, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं में हम आज अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। और अक्षांश रेखाएं होती हैं बेटा, यानी जो अक्षांश रेखा यानी ग्लोब पर खींची जाने वाली, ग्लोब पर खींची जाने वाली रेखा जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक होती हैं यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो अक्षांश रेखा कहलाती हैं। जो अक्षांश रेखा यानी मध्य की रेखा होती है उसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, और 0 डिग्री रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके सहारे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश व 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और 90 डिग्री को कहा जाता है बेटा 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व्रत के नाम से जाना जाता है। वह 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिण ध्रुव वर्त के नाम से जाना जाता है। जबकि अब देखेंगे बेटा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में इतना अध्ययन करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मन मंदिर वाटिका क्लासेज पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।